नमस्कार सेजिटेरियस सेजिटेरियस यानी धनु राशि। मैं सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम सेजिटेरियस यानी धनु राशि की क्लैरिफिकेशन वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। जनरल होने के कारण ये आप पर रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन या मून साइन या नाम राशि जिससे भी आपको अच्छा लगता है उसके साथ आप देख सकते हैं। जिसके साथ भी आप अटैच करते हैं उसी के साथ आप देख सकते हैं। और ये 8 से लेकर 15 फरवरी तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप क्लियर कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं सेजिटेरियस जो आपके पर्सन की फीलिंग है वो क्या है आपके लिए। फिर आपकी फीलिंग देखेंगे, फिर देखेंगे कि एक दूसरे से क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा, और लास्ट में गाइडेंस देखेंगे। तो पहले आपके पर्सन की फीलिंग्स देख लेते हैं आपके लिए क्या है राइट नाउ। तो सेजिटेरियस आपके पर्सन महसूस कर रहे हैं कि उन्हें लगता है कि सेजिटेरियस ने उनकी पीठ में छुरा घोंपा है। जिन पर उन्होंने सबसे ज़्यादा बिलीव किया, सबसे ज़्यादा भरोसा किया, उन्होंने ही कुछ ऐसा किया है जो उन्हें नहीं करना चाहिए था। वो अभी भी उस परेशानी से जूझ रहे हैं, दिक्कत में है, चाहते हुए भी वो उठ नहीं पा रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं। काफ़ी दुख तकलीफ उन्हें हुआ है। और या फिर जो सैजी के पर्सन है उनके लिए वो ऐसा फील कर रहे हैं। तो धोखा मिला है उन्हें, एंजाइटी स्ट्रेस मिला है। देख लेते हैं, इसको क्लैरिफाई करते हैं ऐसा क्या हुआ है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, एट ऑफ पेंटिकल्स। तो सेजिटेरियस जो आपके पर्सन है वो महसूस कर रहे हैं कि उनके पार्टनर ने उन्हें धोखा दिया है। जिन पर उन्होंने सबसे ज़्यादा भरोसा किया, सबसे ज़्यादा बिलीव किया, उन्होंने ही उनकी पीठ में छुरा घोंपा है। लेकिन इतना होने के बावजूद भी ये 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड बताता है, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स प्लस एस ऑफ स्वॉर्ड्स कि फिर से वो उठेंगे, चलेंगे, एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे। क्योंकि वो महसूस कर रहे हैं कि अंधेरी रात के बाद जो छटना होता है या उजाला होता है, या फिर अंधेरी रात के बाद सूर्य की रोशनी एक नई रोशनी के साथ आती है तो वो काफ़ी उजाला करती है। तो उसी उम्मीद के साथ, उसी आशा के साथ वो उठकर चलना चाहते हैं। और महसूस करते हैं कि अगर दिल से ना सोचकर दिमाग से काम लिया जाता है कि आगे क्या करना है, कैसे करना है, तो दुख के बादल ख़त्म होंगे। एक नई बिगनिंग, ट्रूथ और सच्चाई, ऑनेस्टी और ईमानदारी के साथ अगर फिर से एक बिगनिंग, एक शुरुआत की जाती है। और ये एनर्जी इमेच्योर हो सकती है, नई हो सकती है, एज डिफरेंस हो सकता है। तो उसमें अपनी एनर्जी और एफर्ट लगाने के बारे में वो सोच रहे हैं। वो महसूस कर रहे हैं कि अगर इसमें अपनी एनर्जी, एफर्ट और मेहनत करेंगे तो धीरे धीरे करके जो है ये रिश्ता फिर से आगे बढ़ेगा और फिर से एक अच्छी शुरुआत होगी। तो देख लेते हैं सेजिटेरियस आप क्या महसूस करते हैं। आप एंजाइटी और स्ट्रेस में हैं, डिप्रेशन में हैं, अलोनलीनेस महसूस कर रहे हैं, अकेलापन महसूस कर रहे हैं। चाहते हुए भी, ऑप्शन होते हुए भी आप उन ऑप्शन को नहीं देख पा रहे हैं। अभी आप चाहकर भी कुछ करने के मूड में नहीं दिखाई दे रहे हैं। अगर आप मदद मांगेंगे, नज़रें घुमाएंगे तो अभी भी आपको मदद मिल सकती है। इस परेशानी से छुटकारा पाया जा सकता है, लेकिन आप देखना ही नहीं चाह रहे हैं। या फिर ऐसा आप अपने पर्सन के लिए ऐसा फील कर रहे हैं, या फिर आप खुद एंजाइटी और स्ट्रेस की वजह से कुछ सोच ही नहीं पा रहे हैं। क्लैरिफाई करते हैं इसको। किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो सेजिटेरियस आप महसूस कर रहे हैं आप सोच रहे हैं कि अगर आपके पर्सन इसमें एक जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी जो नहीं बन पा रही है, तो अगर दोनों तरफ की बातें सुनेंगे, समझेंगे, चाहे रिश्ता बनता है या बिगड़ता है वो बाद की बात है, लेकिन
अगर क्लैरिटी, ऑनेस्टी और ईमानदारी के साथ एक क्लियर कट कम्युनिकेशन होता है, खुलकर बातें होती हैं, आमने सामने बातें होती है, तो जो भी सच्चाई है, जो भी परेशानी है, जो भी दुविधा है, वो सारी ख़त्म होगी। और फिर से इस रिश्ते में जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी जो नहीं बन पा रही है, वो बैलेंस आएगा और स्टेबिलिटी आएगी। और दोनों तरफ से प्यार से, प्रेम से अगर एक दूसरे के साथ पेश आएंगे तो सारी चीज़ें सही हो सकती हैं। और एक बिगनिंग, एक शुरुआत करने के बाद फिर से जो है एक बिगनिंग, एक शुरुआत करने के बाद धीरे धीरे करके घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीज़ें इस रिश्ते से मिल सकती हैं। बस शर्त ये है कि उन्हें अपनी नज़रें घुमाने की ज़रूरत है, एक दूसरे से मदद लेने की ज़रूरत है। वो अपने आप को अकेला महसूस ना करें। अगर मदद लेंगे या नज़रें घुमाएंगे, आगे बढ़ेंगे, तो चीज़ें इस एंजाइटी से, स्ट्रेस से बाहर निकला जा सकता है और फिर से रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है। ऐसा आप अपने पार्टनर के लिए फील कर रहे हैं या तो फिर अपने लिए भी ऐसा सोच सकते हैं। देख लेते हैं इसमें, क्योंकि रोल रिवर्स होते हैं तो इसलिए ऐसा कोई भी किसी के लिए सोच फील कर सकता। देख लेते हैं चाहते क्या है एक दूसरे से। पहले आपके पर्सन देख लेते हैं। तो आपके पर्सन इसमें चाहते हैं कि सैजिटेरियस को चाहिए कि वो इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझे। वो इस जो रिश्ता रुक चुका है, थम गया है, आगे नहीं बढ़ रहा है, तो अगर इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझेंगे कि रिश्ता उनके लिए कितना ज़रूरी है, तो वो उनके लिए कुछ नहीं कर सकते। वो सिर्फ और सिर्फ उनका वेट और इंतज़ार करना चाहते हैं। तो वो इस रिश्ते अपने पैरों पर खड़े हों, अब दूसरे का सहारा लेने की बजाय सेल्फ कॉन्फिडेंस लाएं। वो यानी कि अपने अपने पैरों पर खड़े हों, अपनी जिम्मेदारियों को समझें, अपना उजाला खुद बने, अपनी रोशनी खुद बने। अगर वो उठेंगे, चलेंगे और इस एंजाइटी, स्ट्रेस से बाहर निकलेंगे, तो धीरे धीरे करके ये रिश्ता फिर से स्टेबल हो सकता है। अगर वो सचमुच प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, तो उन्हें आगे बढ़ना ही पड़ेगा। वो सिर्फ और सिर्फ वेट, इंतज़ार के कुछ और बाकी कुछ नहीं करना चाहते। देख लेते हैं, इसको क्लैरिफाई करते हैं। तो सैजिटेरियस जो आपके पर्सन है, वो आपसे चाहते हैं कि जो भी इस रिश्ते में कन्फ्यूज़न है, हो सकता है कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हों और रिश्ता भी आया हो, लेकिन वो भ्रम जाल हो सकता है, वो चीटिंग हो सकती है, धोखा हो सकता है, आपकी भावनाओं के साथ खेला जा सकता है। तो वो चाहते हैं कि रुके, ठहरे, सोचे, विचारें और क्लैरिटी के साथ, ऑनेस्टी और ईमानदारी के साथ, बिना किसी चीटिंग के, बिना किसी फरेब के, बिना किसी धोखाधड़ी के आगे बढ़ें। अगर वो ऐसा करते हैं तो ये रिश्ता जहाँ सेलिब्रेशन में भी तब्दील हो सकता है। हैप्पीनेस आ सकती है, खुशियाँ आ सकती हैं। अगर उनके साथ कॉफ़ी पार्टी, टी पार्टी या डिनर, लंच, ब्रेकफास्ट या कोई सेलिब्रेशन किया जाता है, तो दोनों एक दूसरे की भावनाओं को समझ सकते हैं, इस रिश्ते की गहराई को समझ सकते हैं कि रिश्ता एक दूसरे के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। और धीरे धीरे करके रिश्ता चीयरफुल हो सकता है। काफ़ी खुशियाँ इस रिश्ते से जुड़ी हो सकती हैं। ये रिश्ता खुशहाल फिर से हो सकता है। तो देख लेते हैं आप क्या चाहते हैं। सैजिटेरियस, आप क्या चाहते हैं, चलिए देखते हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। सैजिटेरियस, आप चाहते हैं कि मतलब सोच विचार करके इसमें डिसीजन लें। पॉजिटिविटी के साथ नेगेटिविटी को भी इग्नोर ना करें। अगर बिना सोचे समझे आगे बढ़ते हैं तो फिर से परेशानी और दुख तकलीफ हो सकता है, क्योंकि हर चमकने वाली चीज़ें सोना नहीं होती। जो दिखता है वो सच नहीं हो सकता। उसकी गहराई तक जाएं, आपस में बातें करें, क्लैरिटी लाएं, क्लियर कट कम्युनिकेशन करें, खुलकर बातें करें, तभी इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझते हुए, क्योंकि दोनों तरफ से ही प्यार और प्रेम, अट्रैक्शन और आकर्षण दिखाई दे रहा है। तो अगर इस रिश्ते को आगे बढ़ाना है तो एक दूसरे से बातें करें और इस रिश्ते को आगे बढ़ाएं, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे से अभी भी जुड़ा हुआ या अटैचमेंट फील करते हैं।
इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नई खुशी दे। इसको क्लैरिफाई करते हैं। 5 ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड द टावर। तो सजिटेरियस, आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि जो भी इस रिश्ते में नेगेटिविटी रही है, जो बातें नहीं की जा रही है, तो अगर आप उनसे मदद मांगेंगे तो आपको इसमें, क्योंकि जो जो खड़े हुए कप्स हैं उनको आप निहार रहे हैं, लेकिन जो पड़े हुए हैं आपके बैक में हैं उन्हें आप देख ही नहीं रहे हैं। प्यार अभी भी है आपकी लाइफ में। तो सजिटेरियस, आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो इसमें उनकी मदद करें या उनसे मदद लें। अगर वो इस नेगेटिविटी को ख़त्म करते हैं और पॉजिटिव बनते हैं, उनसे मदद लेते हैं, तो और समय को समय देते हैं, वक्त देते हैं, तो धीरे धीरे करके चीज़ें उनके फेवर में आ सकती हैं। क्योंकि कई बार जगह और सिचुएशन की वजह से भी चीज़ें खराब हो सकती हैं। ग्रह नक्षत्र भी की वजह से भी हो सकता है, कोई एज पड़ाव भी ऐसा कर सकता है। तो समय को समय दें, वक्त दें, धीरज रखें, पेशेंटली हैंडल करें चीज़ों को। अगर आप पेशेंटली हैंडल करेंगे, समय को समय और वक्त देंगे, तो धीरे धीरे करके चीज़ें आपके फेवर में आ सकती हैं। और एक दूसरे से माफ़ी मांगें, एक दूसरे की भावनाओं को समझें, जो भी नेगेटिविटी है, जो भी परेशानी है, जो भी दुविधा है, उनको ख़त्म करें, पॉजिटिव बने और एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए इस अच्छे समय का सदुपयोग करें, यूटिलाइज करें। यानी कि रिश्ते में फिर से एक बिगनिंग, एक शुरुआत करें। अगर आप बिगनिंग और शुरुआत करेंगे तो ये रिश्ता एक नया मोड़, एक नई खुशी लेगा। फिर से ये रिश्ता एक नया मोड़ ले सकता है, क्योंकि दोनों तरफ से ही प्यार और प्रेम है, अट्रैक्शन और आकर्षण अभी भी इस रिश्ते में बना हुआ है। तो नेगेटिविटी को छोड़ते हुए पॉजिटिव बनने की कोशिश करें। जो पनौती, जो बाधाएं, जो रुकावटें, जो दिक्कतें आई हैं, धीरे धीरे करके समय के साथ, वक्त के साथ वो घाव बनने शुरू हो जाएंगे, परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी और चीज़ें आगे बढ़ सकेंगी। क्योंकि समय अभी आपके फेवर में आ रहा है, तो उसका आपको सदुपयोग करना चाहिए, उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। देख लेते हैं आउटकम क्या रहेगा। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, तो इसका जो है आउटकम बता रहा है कि कोई एक जना, या तो सेजिटेरियस या तो उनके पर्सन, कोई एक जना, या हो सकता है कि दोनों ही जने अनएक्सपेक्टेडली, सडनली, अचानक से उन्होंने डिसाइड किया है कि अभी वो और वेट और इंतज़ार नहीं करेंगे और वो इस रिश्ते को लेकर आगे बढ़ेंगे। या फिर हो सकता है कि ये सोच रहे हैं कि एक दूसरे से माफ़ी मांगेंगे और नए रिश्ते की तरफ बढ़ेंगे। इसको क्लैरिफाई करते हैं एक्चुअली हो क्या रहा है इसमें। तो नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 6 ऑफ wands। तो इसका जो है आउटकम बता रहा है कि इस रिश्ते में जो भी नेगेटिविटी रही है, तो क्योंकि आप अभी अचानक से आपने डिसाइड किया है कि आप और कन्फ्यूज़न में नहीं रहेंगे और वेट और इंतज़ार नहीं करेंगे। आप इस रिश्ते को गॉर्जियस, सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि अभी आप इस रिश्ते में माइंड गेम चले हुए हैं, जिस वजह से मैनिपुलेशन चली हुई है, जिस वजह से आपकी ईगो हर्ट हो रही है, आप चाहते हुए भी इसमें आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो इसलिए आपको लग रहा है कि अगर रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके पहले अपने आप को प्रिपेयर किया जाता है, रेडी किया जाता है, तैयार किया जाता है और पॉजिटिव सोचा जाता है, तो जो 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 वो इस रिश्ते में जो भी गिले शिकवे हैं वो ख़त्म होंगे और रिश्ता आगे बढ़ेगा। तो आप चाहते हैं कि जो इसका आउटकम है वो बता रहा है कि अगर इस नेगेटिविटी को ख़त्म किया जाता है, क्योंकि अगर जो इसमें माइंड के मैनिपुलेशन की जा रही है, जो एक दूसरे की भावनाओं के साथ खेला जा रहा है, ईगो फाइट्स चले हुए हैं, अगर इसमें उनको नहीं छोड़ा जाता तो भले ही ईगो जीत जाए लेकिन इंसान हार जाएगा। तो इसलिए वो चाहते हैं कि इस ईगो को, इस ड्रामे फाइट्स को छोड़ते हुए अपने आप को प्रिपेयर रेडी करते हुए अगर आगे बढ़ा जाता है, तो कमिटमेंट वगैरह की जाती है,
तो फिर से ये रिश्ता सक्सेसफुल हो सकता है, गॉर्जियस हो सकता है, नेम और फेम के साथ आगे बढ़ सकता है, क्योंकि इस रिश्ते में इतना पोटेंशियल, इतना दम, इतनी ताकत और हिम्मत है कि ये रिश्ता आगे बढ़े, फिर से शहनाइयाँ बजें और फिर से ये रिश्ता मान सम्मान और इज्जत के साथ समाज में आगे बढ़े। तो तो इस नेगेटिविटी को ख़त्म करते हुए आपने डिसाइड किया है कि एक दूसरे से बातें करते हुए जो माइंड के मैनिपुलेशन है या तीसरा पर्सन इन्वॉल्व है या सोच सोच कर इस रिश्ते को भारी भरकम बनाया हुआ है, उन चीज़ों को ख़त्म करते हुए अगर आगे बढ़ते हैं तो चीज़ें आपके फेवर में आ सकती हैं। इसकी गाइडेंस देख लेते हैं। यूनिवर्स गाइड मी प्लीज़, सैजी पर्सन के लिए गाइडेंस क्या रहेगी, सैजिटेरियस के लिए गाइडेंस क्या है। तो सैजिटेरियस आपके लिए गाइडेंस यही है कि सबसे पहले आप सेल्फ डिपेंडेंट बनिए, अपने बारे में सोचिए, क्योंकि अगर आप सेल्फ डिपेंडेंट बनेंगे, अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे, अपने पैरों पर खड़े होंगे, अपना नेम, अपना फेम, अपना जॉब, अपना बिजनेस, अपना करियर, पैसा, मनी, स्टेबिलिटी, खुशहाली, सारी चीज़ें अगर उस पर फोकस करेंगे आप, तो आप अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे और रिश्ता आप खुद ब खुद यूनिवर्स की तरफ से आपको गुड मैसेज मिलेगा। और मैसेज यही होगा कि धीरे धीरे करके अगर आप इसमें थोड़ा सा बचपना नहीं करते, नादानी नहीं करते, जल्दबाजी नहीं करते, एकदम जंप नहीं लगाते, लेकिन सोच विचार करके थोड़ा सा रिस्क लेते हैं, एक बिगनिंग, एक शुरुआत करते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि आपको इस रिश्ते में वापस जाना है। भले ही ये डिसाइड करना आपके लिए हार्श हो सकता है, मुश्किल हो सकता है, लेकिन नामुमकिन नहीं हो सकता। अगर आप सोच विचार करके डिसाइड करते हैं कि आपको आगे बढ़ना है, तो ये रिश्ता आपके लिए फ्रूटफुल हो सकता है, कामयाब हो सकता है और काफ़ी खुशियाँ दे सकता है। तो आप पहले सेल्फ डिपेंडेंट बनिए, अपनी जिम्मेदारियों को समझिए, फिर बचपना नादानी किए बिना, जंप ना लगाते हुए एक बिगनिंग, एक शुरुआत कीजिए और इसमें डिसाइड कीजिए कि आपको फिर से इसमें ये डिसीज़न लीजिए कि आपको एक बिगनिंग, एक शुरुआत करनी है और इस रिश्ते को आगे बढ़ाना है। तो ये सारी नेगेटिविटी ख़त्म होंगी, परेशानियाँ ख़त्म होंगी और रिश्ता गॉर्जियस होगा, सक्सेसफुल होगा और सारी चीज़ें वापस मिल सकती हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है और वीडियो बनाने में काफ़ी मदद मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।